बेसिकली पता होना चाहिए व्हाट इज ब्रेस्ट कैंसर, ये क्यों होता है, इसके क्या टाइप्स हैं, ठीक है ना। ब्रेस्ट कैंसर जो है मैं उसके बारे में बताती हूँ। ब्रेस्ट कैंसर ये जो डिजीज है इसमें जो सेल्स होते हैं ब्रेस्ट के उसकी कोई लिमिट नहीं होती, वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं, चाहे वो डक्ट्स में बढ़े चाहे वो लॉब्यूल्स में बढ़े। तो इसके डिफरेंट टाइप्स होती हैं, 4 टाइप्स होती हैं, इसकी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। इसमें बेनाइन भी होता है और इसमें मैलिग्नेंट भी होता है। ये औरतों में भी होता है और ये मर्दों में भी होता है। ये बात शायद आपकी नॉलेज में पहले ना हो कि ब्रेस्ट कैंसर मर्दों को भी होता है। तो कुछ हद तक सारी दुनिया में जो है कुछ परसेंटेज तक, जैसे अगर आप 100% लें तो 85% जो है इससे ख़वातीन मुतासिर होती हैं और 15% जो है इसमें मर्द मुतासिर होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ औरतों ही की डिजीज़ है, इसमें मर्द भी मुतासिर होते हैं। अच्छा, ये होने की इसके रीजंस क्या हैं आपको ये बताओ। सबसे पहले तो ये इनहेरिट करता है कि अगर आपकी मदर को या आपकी फैमिली में आपकी नानी को है या फैमिली से अलग चला आ रहा है, फैमिली में अगर आपकी आंटी को है, तो जो सबसे पहला बंदा होगा, ये जो सबसे पहला जो कांटेक्ट होगा वो फैमिली मेंबर्स होंगे। आपकी बेटियां सबसे पहले, ये उमूमन जो होता है जो एज है इसकी जो ज़्यादा, ये कुछ अर्ली भी होता है लेकिन ज़्यादा जो होता है ये 44 से लेके और 59 ईयर्स की एज में डायग्नोस होता है। लेकिन अर्ली उन लोगों में होता है जो मदर्स ब्रेस्ट फीड नहीं करती हैं, जो अपने बच्चों को माँ का दूध नहीं मिलता है, वो औरतें ब्रेस्ट कैंसर का शिकार होती हैं। इसके अलावा आपकी जो है फैमिली प्लानिंग तो अवॉइड करें। जो भी आप फैमिली प्लानिंग की पिल्स लेते हैं वो भी एक इसका रीज़न है। तीसरी बात आते हैं कि मीनोपॉज तो आप सब जानती होंगी क्योंकि हम लोग सब एल्डरली हैं और ग्रोन अप है। मीनोपॉज ये है कि माहवारी का बंद होना, एक उम्र में आके आपको पता है ख़वातीन की उसकी भी अलग एज है, 35 से लेके 60 ईयर तक कभी भी आपको मीनोपॉज हो सकता है। और अगर आपको मीनोपॉज हो सकता है तो उसमें ये है कि ये जो ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस होते हैं। इसके अलावा एंजाइटी एक बहुत बड़ा, डिप्रेशन, इसके रीजंस हैं। इसके जो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं उसमें ऑब्वियसली जो सर्वाइव करते हैं तो वो बहुत इरिटेबल किस्म के ह्यूमन बींग्स होते हैं। वो टाइम देते हैं इस बात को मानने के लिए कि आई एम इफेक्टेड विद ब्रेस्ट कैंसर, तो वो बहुत दिनों तक तो डिनाइल इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जब भी आप फील करें कि कोई एबनॉर्मल चीज़ अपने अंदर, तो यू हैव टू गो टू योर ऑब्वियसली फर्स्ट योर प्राइमरी फिजिशियन एंड आफ्टर दैट योर जहाँ भी वो रेफर करें कंसल्टेंट। अच्छा, इसकी डायग्नोसिस बड़ी आसान है। इसकी डायग्नोसिस ये है कि आप सेल्फ एग्जामिनेशन कर सकते हैं। सेल्फ एग्जामिनेशन आप कैसे करेंगे? थ्री फिंगर जो हैं आपकी, इससे आप अपने ब्रेस्ट को एग्जामिन करें और फील करें कि उसके अंदर आपको कोई छोटी सी गिल्टी, कोई आपकी स्किन जो ब्रेस्ट की निप्पल के पास स्किन है वो रफ तो नहीं हो रही। आप अपने निप्पल को दबा के देखें कि उसमें से कहीं कोई सिक्रीशंस तो नहीं निकल रही। तो वो पेशेंट, देखिए ये मजबूरी है और इसके लिए ओपन होना जरूरी है। वो पुराने ज़माने की बातें हैं कि जी बच्ची को नहीं बताना जी इसका बातें या माहवारी कैसे होती है। तो वी आर एनफ मैच्योर वुमेन्स और हमें पता होना चाहिए। आप अपना एग्जामिनेशन खुद करें, हर महीने करें, अपने निप्पल को दबाएं, देखें कुछ सिक्रीशंस तो नहीं आ रही है, उसमें कोई ब्लड तो नहीं आ रहा, कोई पानी तो नहीं आ रहा, वहाँ की स्किन रफ तो नहीं हो रही। अच्छा, कोई गढ़ा तो नहीं पड़ रहा, डम्पलिंग कहते हैं कि कोई आपके ब्रेस्ट में गढ़ा तो नहीं पड़ रहा है निप्पल के पास, या आपको ऐसा लगता है कि कोई छोटी सी डम्पलिंग है, नहीं वो लम्स पे तो बाद में आते। इसके अलावा आपको दो तरह की गुठलियाँ फील होंगी। एक आपको फील होगा कि जी एक छोटी सी गुठली है लेकिन वो चूहे की तरह, छोटा सा चूहा होता है ना, वो घूम रही है, उसको कहते हैं फाइब्रोएडिनोमा। फाइब्रोएडिनोमा ऑलवेज बिनाइन कैंसर, उसकी कोई परेशानी की बात नहीं है। उसके अलावा जो है आपको पता है कि मैलिग्नेंट में 4 तरह के कैंसर होते हैं। फाइब्रोएडिनोमा के साथ एक और होते हैं फाइब्रोसिस्टिक एडिनोमा। फाइब्रो क्योंकि ब्रेस्ट में आपको पता है कि डक्ट्स हैं, ब्रेस्ट में लॉब्यूल्स हैं और ब्रेस्ट में जो है आपको पता है कि छोटी छोटी सिस्ट बन जाती हैं। इसकी डायग्नोसिस बहुत आसान है। इसको हम डायग्नोस कैसे करते हैं? वेरी सिंपल थिंग। नंबर 1, मेमोग्राम। जो वुमेन्स 40 ईयर से अबव है उनको हर साल अपना मेमोग्राम कराना है।
मैमोग्राम जस्ट टेक एक्सरे ऑफ द ब्रेस्ट, नथिंग मोर, सिर्फ एक्सरे है वो ब्रेस्ट का और कुछ नहीं है। हर खातून ने अपना मैमोग्राम कराना है हर साल। ज़रूरी नहीं है कि आपको डॉक्टर एडवाइस करे या ना करे, कोई सिम्टम्स हैं या नहीं है, कभी कभी ये साइलेंट किलर भी कहलाता है। तो आप लोगों ने ये करना है कि अपना जब प्राइमरी डॉक्टर के पास जाते हैं एनुअल एग्जामिनेशन के लिए या वैसे जाते हैं, तो टेल हिम कि मुझे मेरा आई वांट टू कि आप मेरा जो है मैमोग्राम कराएं, ये मेरी रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। तो हर साल आपने अपना मैमोग्राम ज़रूर कराना है। दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द एवरी वुमेन अबव द 40 ईयर्स ऑफ एज। अच्छा, इसके अलावा अब आप चाहे कैंसर की आपको मैं बता दूँ कि 4 स्टेजेस होते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज। अच्छा, ये भी डिफरेंट जगहों का होता है कैंसर। एक कैंसर जो है आपका वो होता है इसे हम कहते हैं जो डक्स में होता है, डक्टल सेल कार्सिनोमा इन साइटो, और एक होता है डक्टल सेल कार्सिनोमा, ये 2 तरह का होता है। इसी तरह आपका जो लॉब्यूलर होता है वो लॉब्यूलर कार्सिनोमा होता है, और लॉब्यूलर कार्सिनोमा इन साइटो, ये 4 तरह का होता है। इसकी स्टेजेस होती है स्टेज 1, अगर ये स्टेज 1 में डायग्नोस हो जाता है तो इसमें प्रोग्नोसिस ज़्यादा है, इसीलिए कहते हैं कि अर्ली डिटेक्शन जो है वो सेव करती है लाइफ को। तो अगर आपने अपनी ज़िंदगी को सेव करना है, आपको फील होता है कोई गुठली है आपकी उसमें, तो हम बात कर रहे थे मैमोग्राम की। मैमोग्राम के बाद दूसरी चीज़ आती है सोनोग्राम, जिसे हम अल्ट्रासाउंड कहते हैं। अल्ट्रासाउंड दूसरी चीज़ है। इसके बाद तीसरी चीज़ के लिए है MRI एंड CT स्कैन। और लास्ट में इसको हम डायग्नोस कैसे करेंगे, स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3 है, तो इसको हम डायग्नोस करेंगे सिंपल होता है निडल बायोप्सी। तो फाइन निडल बायोप्सी से आपका थोड़ा सा टिश्यू या वो लिया जाता है, और उसके बाद लिया जाता है हिस्टोपैथोलॉजी के लिए, और उसमें बताया जाता है कि कौन सी स्टेज है, स्टेज 1 है, स्टेज 2 है या स्टेज 3 और 4 है। देखिए स्टेज 1 और स्टेज 2 तो लोग सर्वाइव कर जाते हैं, अगर ये डिटेक्ट हो जाए। ये स्टेज 3 जो होता है तो आपको पता है कि ये डिफरेंट साइड पे फैलना शुरू हो जाता है, और स्टेज 4 में ये बॉडी में सबसे पहले आपकी ब्रेस्ट में राइट या लेफ्ट सबसे करीब चीज़ जो है वो लंग है। तो ये सबसे पहले क्या करता है, लंग। अमेरिका में सबसे ज़्यादा कैंसर जो है स्किन का कैंसर है, और नंबर 2 पे जो है वो ब्रेस्ट कैंसर है। तो ये आपकी स्किन से लेके लंग, बोन्स, हर चीज़ को एक वक्त आता है कि हर चीज़ को इन्वॉल्व कर लेता है। तो जितनी हम यही कहते हैं अर्ली डिटेक्शन से आप लाइफ को सेव कर सकते हैं। इसके अलावा जो है कैंसर जो है नाम बहुत ख़तरनाक है, लेकिन इसकी डिटेक्शन अगर अर्ली हो जाती है तो उसका ट्रीटमेंट बहुत आसान है। अगर आपको डक में छोटा सा डक्टल सेल कार्सिनोमा अगर है, छोटा सा डक में कहीं छोटा सा होता है, तो उसको क्या करते हैं, सबसे पहले जितने भी कैंसर्स हैं ब्रेस्ट के, उसकी सबसे पहले क्या चीज़ होती है, सर्जरी। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, फर्स्ट चॉइस जो है, ये नहीं डॉक्टर कहते हैं सर्जरी तो हम भागते हैं, नहीं हम तो कीमो रेडियो ये सब बाद में होता है। सबसे पहले ये होता है कि इसकी होती है सर्जरी। सेकंड थिंग है इसमें रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी का मतलब होता है शुआओं के जरिए उसको वहीं पे जला देना और रोक देना, आगे ना बढ़ने देना। थर्ड वन पे है इसका ऑब्वियसली कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी जो है ये स्टेज 3 और 4 में जहाँ जहाँ रिकमेंडेड होती है वहाँ दी जाती है। जिनका स्टेज 1 और स्टेज 2 के जो मरीज़ हैं या पेशेंट हैं उनमें रेडियोथेरेपी रिकमेंडेड है। या आपने सर्जरी की, चाहे छोटा सा भी मांस निकाला, छोटा सा भी ट्यूमर निकाला, उसके बाद रेडियोथेरेपी इसका कंपलसरी। उसके बाद जो है लास्ट पे जो है आजकल जो है टोमोग्राफी नया ट्रीटमेंट आया है। और टोमोग्राफी के बाद अगर लोग कह देते हैं कि जी अब वी आर सॉरी, तो उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट काम हम खवातीन का है। हमारी खवातीन का रोल यहाँ से शुरू होता है। यानी एक तो ये कि डायग्नोसिस में शुरू होता है कि अर्ली डिटेक्शन, लेकिन हमारा काम जो शुरू होता है वो पैलेटिव केयर। यानी कि जब आपको उन्होंने बता दिया कि अब इनका कोई भी चांस नहीं है सर्वाइवल का और वो ज़िंदा है, तो आपने क्या करना है, उन्हें एक क्वालिटी ऑफ टाइम देना है, गुड लाइफ देनी है, उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना है। आपको नहीं पता कि वो 1 साल सर्वाइव करेंगे या 10 साल, लेकिन ये है कि आपने उन पेशेंट्स का ख्याल रखना है। पैलेटिव केयर जो है अमेरिका में तो हो रही है, लेकिन पाकिस्तान में टिल टू डेट सिर्फ 2 सेंटर्स हैं पैलेटिव केयर के। और ये हमारा शायद
पाकिस्तानी कौम का अलमिया भी है कि पैलेटिव केयर के बहुत सारे सेंटर्स अभी तक नहीं बने, जबकि सिर्फ ये नहीं कि ब्रेस्ट कैंसर में ही पैलेटिव केयर की ज़रूरत है, एवरी कैंसर रिक्वायर्ड पैलेटिव केयर। अगर वो बता दिया है कि जी अब कोई उम्मीद नहीं है, तो उसमें आपको पेशेंट 2 दिन भी ज़िंदा रह सकता है, वो 10 दिन भी ज़िंदा रह सकता है। तो आप लोग कोशिश करें कि जो कैंसर के सर्वाइवर हैं, अच्छा ये पलट के भी आता है, तो जो कैंसर जिनको हो चुका है उन्होंने अपना बहुत ही ख्याल रखना है, अगर कि हमें भी उनका ख्याल रखना है कि कहीं वो लेथार्जिक तो नहीं है, वो इरिटेट तो नहीं है, उनकी कहीं तबीयत तो ख़राब नहीं हो रही है, तो हम उन्हें कहें कि प्लीज़ गो एंड मीट योर फिजिशियन और सर्जन इमीडिएटली। तो ये बहुत नेसेसरी एक जो है ना एस्पेक्ट है इसका। इन पैलिएटिव केयर जो है वो हमारी जिम्मेदारी है और अर्ली डिटेक्शन हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन अगर जब कैंसर हो जाता है इसका सेकेंडरी स्टेज, तो फिर वो सारे सर्जरी और जो डिफरेंट प्रोसीजर से उसने गुजरना है वो पेशेंट की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपको डॉक्टर बुलाता है, अगर आपको अंदर कोई बूटी है, आपको उसकी सर्जरी करानी है, अगर आपको रिकमेंड करता है आपने रेडियोथेरेपी करानी है, यू हैव टू गो फॉर द रेडियोथेरेपी, यू हैव गो फॉर द कीमोथेरेपी और यू हैव गो फॉर द टोमोथेरेपी। लेकिन लास्ट में जो हमारा काम है हम सब खवातीन का, पैलिएटिव थेरेपी, आसपास कैंसर के जो भी पेशेंट है उनको बहुत प्यार दें, दे नीड योर लव, दे नीड योर अटेंशन। थैंक यू सो मच। Don't forget to like, comment and subscribe.